मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर कि आने वाला समय अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि इस बार तो मुख्यमंत्री का दांव बड़ी आसानी से मिलने जा रहा है और पूरा मीडिया और सभी संसाधन और जो इकोसिस्टम ये मानकर ही चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इतना ज़्यादा माहौल बना दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भी भय लगने लग गया कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। इसी एवज में उन्होंने मेहनत ज़्यादा की और सट्टा बाजार भी लगभग ये मानकर चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसी खुशी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर चीज को बाय ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जबकि सोचना तो ये चाहिए था कि लोकसभा चुनाव में पूरा दलित समाज भी कांग्रेस की ओर चला गया आरक्षण और संविधान के नाम पर। फिर भी भाजपा और कांग्रेस को दोनों को 5-5 सीट मिली, दोनों को 47%। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट मिलाकर 47% बनता है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिला और 4% के करीब वोट मिला, 3-4% आम आदमी पार्टी को, और भाजपा को भी 47% वोट मिला। यानी दोनों को 47% वोट और 5-5 सीट। और फिर उसके बाद जो विधानसभा सेगमेंट है, लोकसभा 10, लोकसभा में 90, उसमें 44 सीटों पर भाजपा जीती और 43 सीटों पर कांग्रेस जीती और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती। यानी 46 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन आगे रहा और 44 सीटों पर भाजपा आगे रही। यानी कि यहां पर भी नेक टू नेक मुकाबला रहा। लेकिन प्रचार इतना कर दिया, जबकि क्लियर है कि जब हर चीज में बराबर है तो टक्कर भी बराबर की होगी। लेकिन माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया जैसे चुनाव होते ही अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 सीटों के साथ, 60 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जबकि ये नजर भी आ रहा था कुछ बातों से, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार की, लेकिन एक बात क्लियर लास्ट के 10 दिनों में नजर आ रही थी कि कांग्रेस के बागी भी कांग्रेस का वोट ले रहे हैं और डीएससी समाज और एससी समाज पूरी तरह से भाजपा की ओर वापस लौटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो झूठा एजेंडा जो कांग्रेस का राहुल गांधी ने चलाया था वो नहीं चल पाया। लेकिन बिना जमीनी हकीकत जाने ही एक माहौल बना दिया गया कि कांग्रेस आ रही है और हुड्डा समर्थकों ने भी इसी आवेश में आकर कुछ गलत कर दिया और शैलजा को गाली देने लग गए। उसी का माहौल हुआ कि एससी समाज में दलित समाज भी इसी बात से नाराज होकर भाजपा की ओर लौटता हुआ नजर आया। यानी एक माहौल हुड्डा वर्सेस होना धीरे धीरे शुरू हो गया। जबकि जो ताकत हुड्डा की वजह से ही थी कांग्रेस में, क्योंकि इससे अगर कांग्रेस कोई और नेता पैदा करती तो कुछ भी नहीं था, जो भी था हुड्डा था। लेकिन जो हुड्डा एक अपने आप में मजबूती थी कांग्रेस के लिए, वही धीरे धीरे लास्ट के चुनाव में अंतिम समय आने तक वो कमजोर कड़ी बनने लग गए, क्योंकि चुनाव अलग तरीके का मोड़ लेने लग गया। और उसके बाद क्योंकि चुनाव है, उसके बाद कांग्रेस ने कमेटी बनाई हार के बाद और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उसी कमेटी में कुछ लोगों से वीडियो कॉल की, जैसे रामनिवास गोडेला हैं जो बरवाड़ा से चुनाव लड़े, तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जयप्रकाश जेपी ने एक वीडियो, उन्होंने ऑडियो भी जारी की, वहां पे बता रहे हैं कि उन्होंने हमारी खिलाफत की। यानी कि किसी तरह से कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की कांग्रेस ने ही वोट काटने का काम जो वो कह रहे हैं हुआ, वो होना ही था। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब यही चाहते थे कि मेरी सीटें 45-50 आ जाएं, ज्यादा आ गई तो कहीं मैं मुख्यमंत्री ना बनूं। क्योंकि 2004 में यही धोखा भजन लाल के साथ कांग्रेस ने हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाकर किया था, तो उनको भी वही डर था कि यही धोखा मेरे साथ ना हो जाए। क्योंकि अब
बात चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या होगा, तो भविष्य तो आला कमान के हाथ में ही रहता है कांग्रेस में, क्योंकि अब सारी लीपापोती करके सारी गाज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि 72 विधायकों की टिकट उम्मीदवार उन्होंने ही उतारे थे, तो गाज उन पर ही गिरेगी। लेकिन राहुल गांधी से कोई जवाब लेने वाला नहीं। मान लो अगर शैलजा खिलाफ थी किसी मामले को लेकर, राहुल वैसे तो बड़े बड़े नेता होने के दावे कर रहे हैं और महानायक बनने की बात कर रहे हैं, वो अपने जो नेता हैं हरियाणा के उनका ऊपर ऊपर से ही हाथ मिलाते रह गए, लेकिन जमीनी स्तर पर वो उनकी एकता नहीं करवा गए। क्या उनमें ये गुण है नेता बनने के? यानी कि अब कांग्रेस पार्टी की एक लीपापोती होगी, चल ही रही है, कभी 99% बैटरी, कभी हुड्डा को कसूर, कभी शैलजा को कसूर, कभी मामन सिंह को कसूर, लेकिन राहुल गांधी से ध्यान हटाना कि इसमें राहुल गांधी का कोई कसूर नहीं है। मुख्यतः कांग्रेस यही कर रही है और इसी को ही करना है कांग्रेस को, क्योंकि वो किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार की कुर्बानी ये कांग्रेस से नहीं हो सकती। इसलिए बलि के बकरे कई बनाए जाएंगे। और रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो आने वाले भविष्य की जो मैं बात कर रहा हूं, 37 विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोई कमजोर कड़ी नहीं है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री आगे का बनना तो सपना पूरी तरह धराशायी हो चुका है, क्योंकि उनकी उम्र भी 77-78 साल की हो गई। क्योंकि उनको भी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस का भविष्य क्या हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक ही मकसद था कि मैं अपने बेटे दीपेंद्र को कैसे सेट करूं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अभी तो यही लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक वर्ग है वो सबसे ज्यादा बुराई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही कर रहा है, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी उन लोगों को कि हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद टूटी। तो उनको लगता है, क्योंकि नैरेटिव ही ऐसा बन गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही चुनाव हार गए, तो समर्थक वर्ग भी नाराज है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय बड़े फंसे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भी बड़ी फंसी हुई है। कैसे? क्योंकि 37 में से 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कोठी पर बुलाए दिल्ली, और कांग्रेस आला कमान को दिखाया कि आज भी मेरी शक्ति है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब कांग्रेस आला कमान के भी जैसे सामने होता है कि छछूंदर उगले तो मरे और निगले तो मरे। अब कांग्रेस भी बड़ी दुविधा में है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो पीछा भी छुड़ाना चाहेगी कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय कोई और नेता को आगे किया जाए। और उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 32 विधायक हैं, तो वो अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो कांग्रेस की स्थिति और भी खराब होगी। और कांग्रेस में आज के दिन कोई केंद्र में ऐसा कद्दावर नेता नहीं कि कड़ाई से कोई फैसला कर सके। यानी कि इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी मुसीबत कि अगर वो छोड़ दें ये दावा, अपनी हार स्वीकार कर ले। बहुत से नाम चल रहे हैं कि शैलजा के प्रिय चंद्रमोहन बिश्नोई को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, हुड्डा ग्रुप से हुड्डा या अशोक अरोड़ा को नेता बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हुड्डा इसमें तो अपनी ताकत लगाएंगे ही, कि वो नहीं तो कम से कम उनके ग्रुप का ही विपक्ष का नेता बने, ताकि वो आने वाले समय में भी अपने बेटे के लिए राजनीति को अपनी जिंदा रख सके। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत यही है, अगर वो उन्हीं को जिंदा रखते हैं तो फिर उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर असर है। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि आप जिसकी वजह से, क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने राज किया, उसके बाद 15 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है, धीरे धीरे उनके कार्यकर्ता और लोग छिटकने वाले हैं। तो आने वाला जो समय है कांग्रेस के लिए हरियाणा में कम से कम, क्योंकि अभी वो फैसला भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का ध्यान अभी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में है, क्योंकि एक बाजी हारी है, आगे प्रयास करेंगे और वहां भी हार गए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर होती नजर आएगी। उसमें क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की जो एक फेक नैरेटिव उन्होंने बनाया था कि हमारी विक्ट्री हो गई है 99 सीटों के साथ, उसको एक ही चुनाव ने पूरी तरह धराशायी कर दिया।
और जो हुड्डा इतने उभरते हुए नेता नजर आ रहे थे, आज उनके पास आप उनका चेहरा देखेंगे, वो भी बड़े डाउन हो गए। उनकी भाव भंगिमा सब पूरी तरह से निराश हताश है। वो ये भी नहीं कहने की ताकत में कि मैंने अपने घर पे बुलाया, वो कह रहे लोग मिलने आ गए। अगर यही सीएम की कुर्सी मिलनी होती तो वो ताकत दिखाते हाईकमान को, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस स्थिति में नहीं है। और बल्कि तो मैं तो, क्योंकि कई लोगों से बात होती है, उनका रोहतक, सोनीपत, झज्जर जो जिला है, क्योंकि सोनीपत में इस बार बहुत बड़ी मार हुड्डा को पड़ी, लेकिन रोहतक और झज्जर में भी जो उनका समर्थक वर्ग है वो भी बड़ा निराश और हताश है। अब हुड्डा को तय करना होगा कि उनकी आने वाली राजनीति कांग्रेस में होगी या कांग्रेस से दूर होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि उनका मकसद कांग्रेस की राजनीति नहीं, अपने बेटे को स्थापित करने की राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस में रहकर हो चाहे वो अलग रहकर हो। तो आने वाला समय बताएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति अब किस ओर जाएगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।